अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो परमहंस दयाल जी महाराज की जय। नंगली निवासी भगवान की जय। निजातम प्रेम भगवान की जय। शाश्वत सद्गुरुदेव भगवान का दिव्य दरबार, जिसके पावन सानिध्य में सभी संत वृंद और आप सभी जिज्ञासु अपने जीवन का एक ऐसा समय जो बहुत दुर्लभ है, उसका आनंद प्राप्त कर रहे हैं। मंच पर निरंतर गुरु दरबार में सेवा करने वाले हमारे परम सहयोगी स्वामी ध्यान प्रेमानंद जी, गुरु दरबार में सद्गुरुदेव भगवान की पवित्र सेवा में लगे हुए पुजारी जी, अभी बहुत प्रसंग आपके समक्ष प्रेम के हों, अनेकानेक प्रकार के प्रसंग दादा गुरु भगवान के, स्वामी विज्ञान प्रेमानंद जी, अनमोल जी, सभी श्रद्धेय संत समाज, मैं ये समझता हूं कि जो कुछ भी मंच से कहा गया और उससे आपने क्या शिक्षा लेनी है, जो ग्रहण करना है, वह भी मंच का संचालन करते हुए और बाद में भी सारा सारांश आपके सामने स्वामी ज्ञान प्रेमानंद जी में रख दिया। सोचते हैं कि अब कहें कहां से, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, दामन अपना अपना। निश्चित ही प्रेम बिना हरि ना मिले, प्रेम बिना हरि ना मिले, करें कोटि उपचार और भजन करे बिन प्रेम के, ये न होत संचार। जिसके लिए ये मानव शरीर मिला है, जो युक्ति दी है सद्गुरुदेव भगवान ने, आपके अंतस में अगर वो अंकुरित हो, वो पनपे, वो अपना वो स्वरूप धारण करे और उसका आप दर्शन करें, उसका रस भी प्राप्त करें, उसका रसा स्वादन करें, वो तभी हो सकता है कि आप भी उसके साथ अंदर जाएं। और रास्ते आपके समक्ष हैं, और वो मुख्य रास्ता जो है, वो द्वार जो है, वो द्वार है प्रेम का, ध्यान का,
साधना का, उससे आप उसमें प्रवेश करें। फिर देखो कि रंग क्या चढ़ता है। दुनिया में बहुत रंग हैं, कोई रंग सावा, कोई रंग पीला, कोई लाल गुलाबी करदा है। बुल्ले शाह रंग मुर्शिद वाला किसी किसी नू चढ़दा है। वो मुर्शिद वाला रंग क्या है जो बुल्ले शाह कहते हैं? जो उसके प्रेम में थिरकते हैं, वो आपने देख लिया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, आपके समक्ष हर एक कोई ना कोई अंश कहीं ना कहीं से आपको किसी उदाहरण के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया है। चाहे गीता का हो, उपनिषद का हो, वेद का हो, उस ऋचा में से कुछ ना कुछ संदेश आपको दिया है। और मैं ये देख रहा हूं, आप यहां पर जिस व्यक्तित्व के कारण आप यहां बैठे हैं, और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इसको आप जिस रूप में देख रहे हैं, ये रूप कहां से आया? आप कथाएं जो शास्त्रों में, भागवत जी में सुनते हैं, तो वो भी किसी न किसी कोई ना कोई संत के साथ कोई ना कोई भक्त भी होता है, तभी वो कथा भी बनती है। और वो किसी न किसी की व्यथा होती है, उसकी व्यथा की वो कथा बन जाती है, और वो सदग्रंथ हमारे समक्ष आ जाते हैं। और अगर आज हम कुछ लिखने लगेंगे तो निश्चित ही उनमें एक व्यथा ये भी होगी। अगर आप इसके अतीत में जाकर के देखें, इसके भूत को देखें, तो आप कहेंगे ये हो ही नहीं सकता, ये देवेंद्र गोयल हो, ये ऐसा हो सकता हो। या हमारे देखते ही देखते इतना परिवर्तित भी हो जाता है कोई। परंतु ये सत्संग की प्रकाष्ठा है, गुरु महाराज की कृपा है जो इस जीव पर हो। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये प्रथम ज्ञान प्रेमानंद जी के संपर्क में ही हरिद्वार आए, कावड़ लेने कहां कहां से, कैसे कैसे, क्या कुछ संसार का रंग नहीं था जो आप दूर दूर तक भी देखेंगे कि अब है ही नहीं। तो ये इन्होंने अपने जो भाव व्यक्त कर रहे थे, आप लोग भजन के माध्यम से, भाव के माध्यम से सुन रहे थे, और मैं देख रहा था कि ये इनकी वास्तविक हकीकत को ये बयान कर रहे थे। और पार्टनर बना हुआ था पोता, बात फिर वहीं आ जाती है। स्वामी जी जो उल्लेख कर रहे थे, सत्संग तो आपने सुन लिया है, परंतु व्यक्तिगत जिससे आपने सीखना वो व्यथा भी देखो, उसको भी श्रवण करो। हम किसी से कुछ प्रेरणा लें, किसी के जीवन से कुछ सीखें जो हमारे बीच में है। मैं कई बार उदाहरण देता हूं, ये बहन जी आपके बीच में बैठे हैं, प्रधान जी बैठे हुए, तो आइए जो मैं कहने जा रहा था, स्वामी जी ने उल्लेख किया कि अवसर नहीं मिला, और ये इस तरीके से विस्तार रूप में कोरोना काल में कई प्रकार के वातावरण बने,
और मैं समझता हूँ कि उन दिनों में मैं बहुत भ्रमण भी करता रहा, हर जगह आना जाना, मेरे पर सर्टिफिकेट मिला हुआ था मेरे को, जहां मर्जी जाओ। और जो जो अवसर वो रहे, देवेंद्र गोयल जी ने अपने घर पर उन सारे आयोजनों को उसी हर्षोल्लास के साथ सूक्ष्म रूप में किया, परंतु मन में ये भाव जरूर रहा कि संतों को किस माध्यम से बुलाएं, ये किसी को मालूम नहीं है। ये कहते हैं या तू जाने या मैं जाने, या वो गुरु शिष्य की बात होती है, या तू जाने या मैं जाने। परंतु लोगों को जिससे प्रेरणा मिलती हो उसको कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो ये मन में भाव आया, सारा घर परिवार उस लगन में लगा हुआ है। तभी तो मन ने कहा ना, रंग कई प्रकार के रंग होते हैं, पर रंग वही है जो वो मुर्शिद वाला रंग होता है, और वो बच्चे बच्चे की रग रग में है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो वो रंग ना हो तो वो आकर्षण नहीं बनता। बुलाते सब हैं, कौन नहीं किसी को बुलाता, कौन नहीं चाहता, परंतु उसकी अपनी एक साधना होती है, उसका एक प्रभाव होता है, उसका प्रेम होता है, उसका उसी का ही वो आकर्षण होता है, जिससे खिंचे हुए सारे संत भी और भक्तजन भी पहुंच जाते हैं। तो बड़े बच्चे सारे ही, चाहे अंकित हो, प्रियंका हो, उनके पतिदेव हिमांशु जी हो, सभी, चाहे ऋषभ हो, और जो घर में गृह लक्ष्मी के रूप में आई, जैसे उद्बोधन में भी स्वामी ज्ञान प्रेमन जी ने कहा, दोनों बच्चियां बहुत अच्छे भाव प्रस्तुत कर रही थी, श्वेता भी और सिद्धि भी। निश्चित ही ये एक ऐसा अवसर बना कि यहाँ पर वास्तव में वो पोता है। बड़ा आदित्य जो इनका साथ दे रहा था, और अरुष जो नटखट आपके समक्ष यहाँ कई बार ये अपना आपको आनंद दे रहा है, वो नटखट के माध्यम से, उसका भी जन्मदिन है। तो वो तरीका ढूंढ लेता है भक्त। इसलिए कहते हैं, भक्ता ते संसारियां कदे न आया जोड़, उनका मार्ग और है तो उनका मार्ग और। तो कहने लगे, मैं इसको घर ना मना करके वो जो संत सम्मेलन का रूप है वो मैं क्यों ना रखूं। मैंने कहा ये बहुत अच्छा भाव है, और इसी रूप में इसको रखो, और उसको पर्दे में ही रहने दो। परंतु जब ये भाव बार बार वो आ रहा था पोता, तो मैंने कहा चलो थोड़ा हाँ, तो कोई ना कोई माध्यम बन जाता है। पर इसने जो एक वचन लिया उसको निरंतर ये निभा रहा है, और जीवन तो हर एक का किसी न किसी रूप में, कई कुसंगतियों में भी हैं, कई कुछ भी हैं, और ये उन सब से निकल करके सत्संग में लगा, और ऐसी संगति संतों में पड़ी कि जीवन को दिशा भी मिली और दशा भी बदल गई। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, निश्चित ही माता जी का आशीर्वाद, उनका एक दिव्य संदेश
वो स्वयं भी गीता रानी हैं और वह भी कर्तव्य परायण इसको बनाया। और हमने वो रूप भी देखा कि उस बेसमेंट में जितना ये मंच है इससे भी कम स्थान होता था जहां से हमने ये सत्संग प्रारंभ किया। और वो भी जगह देखी कि देवेंद्र जी तो वहां पर खड़े भी नहीं हो सकते थे और आगे बच्चों की भी हाइट वही है, ये ऐसे ही रहते। तो गुरु महाराज जी की, सतगुरुदेव भगवान जी की इसकी लगन और सतगुरुदेव भगवान जी का आशीर्वाद, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये सब कुछ आप लोगों के समक्ष है। आज ऐसे ये बार बार बातें आ रही थी तो हमने कहा आप लोगों को कुछ प्रेरणा मिले कि जीवन में अगर किसी को कुछ कहते हैं कि आप इस चीज को छोड़ दो तो बड़ी मुश्किल होती है। और इस शख्स ने पता नहीं क्या क्या छोड़ा, और मैं समझता हूं कोई ऐसी चीज नहीं जो ना छोड़ी हो। और जो छोड़ता है, जो त्याग करता है, वही सब कुछ पाता है। और ये पा गया। ये संसार की जो पदार्थों के पीछे आप लोग भागते हो उनको त्याग किया है। और वो त्याग में से ही, जब कहते हैं ना भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, अब तलब हमको नहीं बेकरार आने को है। ये पहले भागता था और इसको कहा कि भी छोड़, अपने आप आ जाएंगी, तूने जिसके पीछे भागना वहां भाग। इसने उस सत्य की बात को माना और उस ओर भागा और वो सब चीजें अपने आप पीछे आती चली। तो बहुत जीवन में कई बार ऐसा होता है कि आदमी पता नहीं कहां से कहां बाहर भागता है। एक संदेश है कि बाहर ना भागो, इन दुनिया की चीजों में ना भागो, अंदर भागो, अंदर की ओर जाओ, अंदर की यात्रा में जाओ, फिर देखो कितना आनंद आता है। उस आनंद की अनुभूति करनी है तो निज घर सहज पाओ सुख सहजो, बहुर न होए गो फेरा। वो सहज है सब कुछ अगर आप अंदर की सुख की ओर जाएंगे तो। और सतगुरुदेव भगवान हमारे को उसी ओर ही लेके जा रहे हैं। और हम अगर अंदर की यात्रा में उतर जाएंगे तो निश्चित ही ये संसार आपके पीछे होगा, ये वैभव आपके पीछे होगा। आप जो कुछ भी कल्पना करेंगे, जो कुछ भी आपकी इच्छा होगी, वही पूरी हो जाएगी। साधक, मैं कई बार कहता हूं कि साधक की दृष्टि कार्य करती है। उसको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती। उसके मन में जो संकल्प होता है, उस संकल्प की पूर्ति वो सतगुरुदेव भगवान, उसका आराध्य, वो स्वयं पूरी कर देता है। और यही जहां पर प्रत्यक्ष घटित हो रहा है, आप भी उस अंदर की यात्रा की ओर चलो। संसार के वैभव अपने आप आपके पीछे भागे चले आएंगे। और ये तो हम देखते हैं, कोई आयोजन करने हो तो कई कई लोग कितना प्रचार प्रसार कर करके कितना संयोग लेते हैं, तब जा करके कर पाते हैं। और ये एक संकल्प सिद्धि है। जो संकल्प किया गुरु महाराज ने वो पूरा किया। ये अकेला ही सब कुछ कर जाता है और कोई प्रवाह नहीं किसी की। और निश्चित ही मैं आशुतोष सतगुरुदेव भगवान नंगली निवासी दादा गुरुदेव भगवान के चरणों में हम सत नमन करते हुए केवल गोयल जी के लिए नहीं,
सभी के लिए ये प्रार्थना करते हैं कि वो सबको समर्थ दे, शक्ति दे, कि सभी उनके नाम में, उनके भजन में लगे और अपने जीवन को सार्थक कर सके। निश्चित ही जो आपका ये मन डामाडोल है ना, और आपका समय बीतता नहीं है, इसको अगर आपने सार्थक करना, इन दोनों का समन्वय बनाना है, तो वो केवल और केवल जो है वो है सिमरन, ध्यान और सेवा। उसमें इसको पिरो लो, उसको धागा बना लो, और फिर ये देखो आपका समय हो, आपका मन हो, ये सब सही दिशा में लग जाएगा।